Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The World of Magic #ModiCare. This is Anshika here and I hope you all are doing very well. So today in this video, I will tell you the difference between traditional market and the network marketing. So before I start the video, if you are not yet to subscribe my channel, then subscribe now and hit the bell icon to get all the latest videos and updates. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी इस सीरीज में बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का मौका देता है। देखिए, मार्केटिंग दो तरह की होती है, पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। अब सवाल ये आता है कि अगर बिजनेस ही करना है, वो तो ट्रेडिशनली भी किया जा सकता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? ये किस तरह से हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? अब क्योंकि हम लोग मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज मार्केटिंग, आखिर मार्केटिंग है क्या। So the process or technique of promoting, selling and distributing a product or service is called marketing. मतलब ये कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस और टेक्निक है जिसकी हेल्प से किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनीज अपनी सेल्स और पॉपुलैरिटीज बढ़ाने के लिए किसी पोस्ट या सेलिब्रिटी के द्वारा रेडियो, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर ऐसे और भी बहुत से मीडियम हैं जिनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर किसी एक कंपनी या इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट को अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू शेयर करके सेल आउट करते हैं और शेयर करने के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर प्लस अनलिमिटेड इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है हमें। चलिए अब देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद आप चूज कर पाएंगे कि कौन सा मार्केटिंग सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, जैसे स्किन केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस, ओरल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को कंपनीज फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से हमको मिलता है। तो फैक्ट्री से लेकर रिटेलर्स तक ये सामान आने में एक बहुत बड़ी अमाउंट इन मिडिलमैन्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इन मिडिलमैन्स की एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन को क्रॉस करके हम तक पहुंचते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये जिस क्वालिटी के साथ फैक्ट्री से निकले थे उसी प्योरिटी और फ्रेशनेस के साथ हमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम यानी कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अपने प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। और साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हमें उसके बारे में कैसे पता लगता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो कि टीवी, ऑनलाइन मैगजीन्स या फिर रेडियोस के द्वारा करवाया जाता है। और सबसे बड़ी अमाउंट जाती है उन कंपनीज को जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। क्योंकि सेलिब्रिटीज की एक फेस वैल्यू है, स्टेटस है, उनका एक यूनिक स्टाइल है। अगर वो किसी छोटे से छोटे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं तो उसकी डिमांड और पॉपुलैरिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। और लोगों को लगता है कि अगर सेलिब्रिटीज कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और बेनिफिट्स बता रहे हैं, इसका मतलब वो खुद भी वही यूज करते होंगे, तो हम भी क्यों ना यूज करें। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। उन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखने से सिर्फ हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है उनकी तरफ और वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए हम इजीली अग्री हो जाते हैं। और साथ ही उन एडवर्टाइजमेंट्स को करने के लिए सेलिब्रिटी फेसेस करोड़ों रुपीस की फीस चार्ज करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सेलिब्रिटीज की फीस, मीडिया के चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन चेन और मिडिलमैन्स के टैक्सेस, ये सब इतनी बड़ी अमाउंट पे करने के लिए कंपनीज पैसा लाती कहाँ से हैं? तो फ्रेंड्स, ये अमाउंट हमसे ली जाती है, यानी कि कंज्यूमर्स से।
जैसे कोई प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बनता है तो उसका मैन्युफैक्चरर प्राइस होता है 20 रुपीज, बट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद उस प्रोडक्ट पे बहुत सारे चार्जेस और टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जिससे उसका प्राइस 20 से बढ़कर 70 to 80 रुपीज हो जाता है, जो उस प्रोडक्ट का MRP होता है, और हमें मार्केट से MRP पे ही सामान मिलता है। इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। कंपनी के जो भी डिस्काउंट्स और कमीशंस होते हैं वो सब इन मीडिया और मिडलमैन्स के खाते में चला जाता है। यहाँ हम दूसरों के बिजनेस के लिए काम करते हैं, हमारे लिए यानी कि कंज्यूमर्स के लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सिर्फ एक ही रूल है, यू बाय यू स्पेंड। आप खरीदेंगे भी और आप ही खर्च भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेन, मीडिया, मिडलमैन, एडवर्टाइजमेंट्स कुछ वर्क नहीं करता। कंज्यूमर्स डायरेक्टली मेकर्स से अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रिटेलर्स से लेने पड़ते थे। और इन्हीं प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए जहां ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सेलिब्रिटीज हायर करने पड़ते हैं, इतना खर्चा करना पड़ता है, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 0 होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत पावरफुल चीज होती है जो वर्क करती है। चलिए उसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना है लंच या डिनर करने, और हमें नहीं पता कि कौन सा बेस्ट है, तो अब हम अपने ऐसे किसी फ्रेंड से सजेशन लेंगे जिसने ऑलरेडी उस प्लेस को एक्सप्लोर किया हो। तो वो हमें बताएगा कि भाई जहाँ तुम जा रहे हो वो ठीक नहीं है, आप दूसरी जगह चले जाओ, वो ज्यादा बेटर प्लेस है। तो ऑब्वियसली हम उसकी बात मानेंगे। ऐसे ही अगर कोई मूवी रिलीज हुई है और जो लोग कुछ टीवी में क्रिटिक्स वगैरह होते हैं, उनका कहना है वेरी गुड मूवी, वेरी नाइस मूवी, बट स्टिल मेरा कोई फ्रेंड वो मूवी देख के आया है और हम उससे पूछेंगे कि भाई मूवी कैसी लगी, और उसका कहना है कि बस यार ठीक ठीक थी, कुछ खास नहीं, बस टाइम वेस्ट है, आप रहने दो, मत जाओ, तो बहुत चांसेस हैं कि शायद वो मूवी देखने हम ना जाएं, फिर चाहे कितने ही अच्छा ट्रेलर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट क्यों ना हो। तो पॉइंट ये है कि जब हमें अपने ही किसी नोन से ये पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसकी बात मान लें। दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ। जो हम कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बेचने का एक वे है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ, जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग ही है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, वो मुझे अच्छा लगा, उससे मेरी सेहत अच्छी हुई, तो जो बेटर रिजल्ट्स मुझे आए हैं उस प्रोडक्ट को यूज करके वही मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर किया, तो उन्हें भी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मैंने क्या किया, उन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जब सजेस्ट किया, लोगों को रेफर किया, तो उस रेफरेंस के लिए कंपनी ने मुझे कमीशन दे दिया। और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होता है कि शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय छोटा सा एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बट ये इतनी बड़ी अमाउंट बिजनेसमैन लेके कहाँ से आते हैं? कस्टमर्स से। कस्टमर इज इक्वल टू कस्ट से मर। जी हाँ फ्रेंड्स, कस्टमर की जेब से पैसा निकाल के सेलिब्रिटीज के अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसका भी सोल्यूशन है। जब अपने प्रोडक्ट की सेलिब्रिटी हम खुद बनके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनका प्रमोशन करते हैं, तो जो करोड़ों रुपया बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट में जा रहे हैं, वही कंपनी हमारे अकाउंट में डालना शुरू कर देती है। दैट्स इट। जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, आप खरीदेंगे भी और कमाएंगे भी आप ही। कुल मिला के कंपनी हमें फ्री में प्रोडक्ट्स देती है। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसे यूज किया और उन्हीं रिजल्ट्स को लोगों को शेयर करने पे कंपनी ने हमें कमीशन दे दिया। तो जो पैसा हमने परचेजिंग में लगाया था वो तो कैशबैक के थ्रू हमें वापस मिल गया ना। सो दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर अस, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कभी नहीं होता। और साथ ही हमें मिलती है एक बहुत बड़ी लाइफ चेंज कर देने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ हम प्रोडक्ट शेयर करने के साथ साथ शेयर करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, लोगों को पैसा कमाने का जरिया शेयर करते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी करने के साथ साथ लोगों की वेल्थ भी अच्छी कर पाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कभी हो सकता है। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी शॉप बदल के अपने डेली यूज के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेना शुरू करें और पाएं जिंदगी बदल देने वाले सुनहरे अवसर।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम अपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को किस तरह से शेयर और परचेज करें जिससे हम मंथली 6 फिगर इनकम इजीली अर्न कर पाएं। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज और रिव्यूज हैं वो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, फॉर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।